ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। इस वीडियो में मैं तुमको जो कुछ ही बताऊंगा, अगर तुमने हर शब्द को समझा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश की तो इस बात की गारंटी है कि सफलता तुम्हारे पैर चूमेगी। और साथ ही आपके जो साथी हैं वो दूसरों को आपका उदाहरण देकर कहेंगे कि अगर सफल बनना है तो फलाने जैसा बनो। तो मैं आपको इस वीडियो में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा कुछ कथन बताऊंगा। नेपोलियन बोनापार्ट अपने समय के बहुत ही ज़्यादा शूरवीर और पराक्रमी राजा हुए, जिन्होंने अपने दिमाग और युद्ध कौशल से लाखों लोगों का दिल जीता, बहुत से युद्ध जीते। और साथ ही आज के समय में शायद ही ऐसा कोई हो जो नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से आप परिचित हो। तो इस वीडियो में नेपोलियन बोनापार्ट के कुछ ऐसे जीवन बदलने वाले कथनों को मैं आपको बताऊंगा, जिन्हें सुनकर और यदि आप उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, आप 100% अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और अपने आप को सफलता के एक नए आयाम पर पहुंचा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दी आकाश केवी में। मैं हूं आकाश केवी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। अनजानी राहों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायल तो परिचित राह पर ही तलवार चमकाते हैं। शेर द्वारा संचालित भेड़ों की सेना भेड़ द्वारा संचालित शेरों की सेना से हमेशा ही जीतेगी। कोई व्यक्ति अपने अधिकारों से ज्यादा अपने हितों के लिए लड़ेगा। एक सच्चा आदमी किसी से नफरत नहीं करता। मौत कुछ भी नहीं है, लेकिन हार कर और लज्जित होकर जीना रोज मरने के बराबर ही है। मैं कभी लोमड़ी बनता हूँ तो कभी शेर। शासन का पूरा रहस्य ये जानने में है कि कब क्या बनना है। अब मैं आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आज्ञा देने का स्वाद चखा है और मैं इसे अब छोड़ नहीं सकता। मैंने अपने सभी सेनापति कीचड़ से बनाए हैं। जीत उसे मिलती है जो सबसे दृढ़ रहता है। मरने की तुलना में कष्ट सहने के लिए ज्यादा साहस चाहिए होता है। वो सब कुछ करना जो आप कर सकते हैं, इंसान होना है। लेकिन वो सब कुछ करना जो आप करना चाहते हैं, भगवान होना है। जब रात को आप अपने कपड़े फेंकते हैं तो उसी वक्त अपनी चिंताओं को भी फेंक दीजिए और चैन की नींद सो जाइए, ताकि आप अगली सुबह पूरे जोश के साथ उठ सकें और अपने कार्य में सफल हो सकें। निर्धन रहने का पक्का तरीका है ईमानदार रहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि बेईमान बनिए। इसका अर्थ ये है कि आप भोले मत रहिए। आपको चालाक बनना पड़ेगा। आपको कूटनीति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद, जो कि हमारे वेदों और शास्त्रों में भी बताया गया है। तो इस कथन को नकारात्मक भाव से ना लें। आमतौर पर सिपाही लड़ाइयाँ जीतते हैं, लेकिन उसका श्रेय सेनापति ले जाते हैं। अपने वचन को निभाने का सबसे अच्छा तरीका एक ही होता है कि आप कभी वचन ही ना दें, लेकिन वो काम अवश्य पूरा कर दें। धर्म आम लोगों को शांत रखने का एक उत्कृष्ट साधन होता है। ताकत मेरी रखैल है। मैंने उसे पाने के लिए इतनी मेहनत की है कि कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। कभी भी जब आपका शत्रु कोई गलती कर रहा हो तो उसके काम में बाधा मत डालिए। उसे वो गलती करने दीजिए, क्योंकि उसकी वो गलती आपके लिए सफलता लाएगी।
आदमी अपनी अच्छाइयों से ज्यादा अपनी बुराइयों द्वारा आसानी से शासित होता है। इतिहास सहमति से किया गया झूठ का संग्रह है। इसका मतलब ये है कि हमें कभी इतिहास पे आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें इतिहास से सिर्फ वही बातें सीखनी चाहिए जो हमारे लिए लाभदायक हो, और इतिहास में जो कुछ गलत बातें हैं उन्हें हमें ये सोचकर नकार देना चाहिए और उनको नहीं दोहराना चाहिए कि वो बातें झूठ ही होंगी, और वो बातें और वो गलतियां हम कभी नहीं दोहराएंगे ताकि हमारा कुछ बुरा हो सके। राजनीति में कभी पीछे ना हटें, कभी भी अपने शब्द वापस ना लें और कभी अपनी गलती ना मानें। ये सब चीज़ें राजनीति में आपको एक उत्कृष्ट राजनेता बनाने में सहयोग देंगी। आपको अपने किसी भी दुश्मन से ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं लड़नी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसे अपना पूरा युद्ध कौशल सिखा देंगे और उसके बाद वो सीधे आपकी दुखती नस पे वार करेगा। असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफों के शब्दकोश में पाया जाता है। ये नेपोलियन बोनापार्ट का आज तक का सबसे उत्कृष्ट सुविचार है, और आज के समय में भारतवासियों के लिए ये कथन ही सबसे उत्कृष्ट कथन होना चाहिए कि असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफों के शब्दकोश में पाया जाता है। किसी कार्य को खूबसूरती से करने के लिए मनुष्य को उसे स्वयं ही करना चाहिए। वो जो प्रशंसा करना जानता है, अपमानित करना भी जानता है। इसलिए यदि कोई आपकी प्रशंसा करे तो ये ना सोचें कि वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता इसलिए आपकी प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि वो अगर प्रशंसा कर सकता है तो आपको अपमानित भी कर सकता है। शरीर के लिए सबसे अच्छा इलाज एक शांत मन है, क्योंकि एक शांत मन से आप कुछ ऐसा विचार कर सकते हैं जो शायद आप अशांत मन से कदापि ना कर सकें। सारे धर्म इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए धर्म के नाम पर कभी ऐसा कार्य ना करें जो इंसानों को क्षति पहुंचाए, क्योंकि धर्म तो इंसानों की सुरक्षा और उनकी सहजता के लिए ही बनाए गए हैं। एक सिपाही एक रंगीन रिबन और मेडल के लिए दिलो जान से लड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति के लिए सम्मान ही सब कुछ होता है, और उस सम्मान के लिए व्यक्ति अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है। और जो अब मैं आपको बताऊंगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि नेतृत्व का क्या महत्व होता है। यदि आपका नेता अच्छा है, कुशल है, तो एक नेता कुछ भी करा सकता है आपसे। आपके अंदर एक नेता ऐसी जान भर सकता है कि वो जान आपसे हर असंभव कार्य को संभव करा सकती है। तो वो कथन कुछ इस प्रकार है, यदि आप 100 शेरों की एक सेना बनाते हैं जिसका सेनापति एक कुत्ता है, तो युद्ध में सारे शेर कुत्तों की मौत मारे जाएंगे। लेकिन यदि आप 100 कुत्तों की एक सेना बनाते हैं जिसका सेनापति एक शेर है, तो सारे कुत्ते युद्ध में शेर की तरह लड़ेंगे। और इस वीडियो को मैं ख़त्म करूंगा नेपोलियन बोनापार्ट के एक कथन से, और वो कथन कुछ ऐसा है, सच्चा ज्ञान दृढ़ संकल्प है, क्योंकि दृढ़ संकल्प हमारे मन के भीतर
कार्य को पूरा करने की ऊर्जा भर देता है और साथ ही हमें एक वजह देता है कि हम अपने कार्य में सफल हों। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि ये वीडियो देखकर आपके अंदर आग दहक उठी होगी ताकि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल दी आकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।